ईरानी और अमरीकी वफूद पाकिस्तान और कतर के सालसों की मौजूदगी में स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। तारीखी मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान की आला सतह की बैठक को आलमी अमन और खुशहाली के लिए अजीम दिन करार दे दिया। मुस्बत बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरानी और अमरीकी वफूद पाकिस्तान और कतर के सालसों की मौजूदगी में स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास ऐसी दस्तावेज़ होगी जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। उम्मीद है आज की बातचीत की नतीजा खेज पेशरफ्त सामने आएगी। Wonderful discussion which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership in leading United States team, and my very dear brother Prime Minister of Qatar is like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful papers in our hands which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक़ तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सलार हैं। स्विट्ज़रलैंड में गुफ्तगू करते हुए जेडी वैंस ने कहा कि अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। हम मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें मुतादिद मसाइल के हल के लिए सफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया है। पिछले चंद घंटों में हमने बेहतरीन पेशरफ्त की है। मामलात पर मुस्बत गुफ्तगू-ओ-शुनीद की ज़रूरत है। जेडी वैंस ने कहा कि अब हम एक ऐसा मुस्तक़बिल देख रहे हैं जहां सब मिलकर अमन व खुशहाली के लिए काम करें। सदर ट्रंप ने कहा कि हम नई शुरुआत करें। ट्रंप ने कहा कि ईरानी अवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं, तामीर मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज हासिल होंगे। First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen? I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी। एक बयान में कहा ईरान को लबनान पर
अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान को अपनी भारी मुआवजा लेने वाली प्रॉक्सीज को फौरी रोकना चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि अगर हम चाहें तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। मफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद वो जो चाहें कर सकते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल आ गया। पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू ना हो सका। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द ने अमरीकी वफ्द से शदीद एहतजाज किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात में मजीद शिरकत से इनकार कर दिया है। ईरानी वफ्द के रुकन मेहदी कुर्बानज़ादा ने कहा है कि लबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मजीद बातचीत नहीं होगी। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप पे नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज इस मायूसी की हालत तक ना पहुंचते। हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है वो अपने बयानात में एहतियात बरतें। हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी कहें हम तो अमल करके रहेंगे। ईरानी हुक्काम ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में तातुल आया है, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। ईरानी वफ्द के रुकन मेहदी कुर्बानज़ादा ने कहा है कि लबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मजीद बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात में मुंजमद असासों की बहाली के इंतजामात पर बातचीत की है। मुज़ाकरात में ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियों में नरमी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों के इस्तिस्ना के हवाले से हतमी मुसवदा मुकम्मल कर लिया है, जिससे जल्द जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई किर्स राइट ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान 67 जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ पार किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मरकजी रास्ते से बारूदी सुरंगें ताहाल मुकम्मल नहीं हटाई हैं। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में जनूब से एक अलग रास्ता खोला है। आबनाए हुर्मुज़ के इस रास्ते से जहाज़ों को हिफाजती निगरानी में गुजारा जा रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी और ईरानी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी वफ्द में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मुलाकात में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द ने भी मुलाकात की। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक हुए। पाकिस्तानी और ईरानी वफूद की मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। बर्गनस्टॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंतहाई गर्म जोशी से हाथ मिलाया। जेडी वैंस ने मोहसिन नकवी का कंधा थपथपाया और उन्हें वेल डन कहा। बर्गनस्टॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंतहाई गर्म जोशी से हाथ मिलाया। ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें जेडी वैंस ने मोहसिन नकवी का कंधा थपथपाया और उन्हें वेल डन कहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम अपना यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। तेहरान में एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि अमरीका के नाम नहाद सदर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन में मुकम्मल 180 डिग्री तब्दीली कर ली है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने चाहिए। अमरीकी सदर ने अपने साबिका मौक़िफ़ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि वो ईरान के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। बादशाहत पसंद ग्रोह नहीं चाहते कि मुल्क पुरसुकून माहौल में आगे बढ़े या अवाम की जिंदगियां बेहतर हों। जो भी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है वो नेतन्याहू के रास्ते पर चल रहा है।
उधर इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। जनूबी गजा में खान यूनुस के नज़दीक इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लबनान में मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नईम कासिम का कहना था कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारिहत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में नाम नहाद सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। इसराइली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने वक्त तक दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से असम्बली के पहले इजलास की समरी मंजूर ना हो सकी। समरी पर आज दस्तखत होने पर आज यानी पीर के रोज़ पहले इजलास के इनेकाद का इम्कान है। असम्बली ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी GB असम्बली ने वजारत क़ानून को ख़त लिखा था, जिसमें नए असम्बली के पहले इजलास की तलबी की इस्तदा की गई थी। इजलास में 6 ख़वातीन समेत 30 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GB असम्बली के पहले इजलास में अरकान के हल्फ के बाद क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर और नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने इत्तेहाद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना खित्ते की तामीर व तरक्की के लिए इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। गिलगित में दोनों जमातों के मरकजी और सूबाई क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हाजी गुलबर खान ने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों जमातों के दरमियान दीगर अहम मामलात मरकजी क़यादत तय करेगी। सदर पीपल्स पार्टी अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि PP नून लीग और IPP का ये सैफरीक़ी इत्तेहाद खुत्ते को खुशहाली की राह पर गामजन करेगा, जिस पर अमली काम पीर से शुरू होगा। दूसरी जानिब PP की मरकजी क़यादत ने IPP का शुक्रिया भी अदा किया। कराची के इलाके डिफेंस सबा एवेन्यू के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी इमाम बारगाह के बाहर टेंट में जा घुसी। गाड़ी की टक्कर से 11 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CCTV फुटेज में गाड़ी को शहरियों से टकराते देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का DHA फेज़ 6 में ट्रैफिक हादसे में कई अफराद के जख्मी होने का नोटिस लेकर एडिशनल IG से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला को बताया गया कि गाड़ी ब्रेक फेल होने से बेकाबू होकर मजलिस में दाखिल हुई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और ज़ख्मियों का सरकारी खर्च पर इलाज कराने का हुक्म दिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक कमिश्नर कराची और एडिशनल IG को हिदायत की कि ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए। सूबाई पैगाम अमन कमेटी सिंध के कन्वीनर और मोहतमिम जामिया बिनोरिया डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम ने कहा है कि सूबाई पैगाम अमन कमेटी फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुहर्रमुल हराम में बैनुल मसालिक हम आहंगी उलमाए कराम की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। कराची प्रेस क्लब में सूबाई पैगाम अमन कमेटी सिंध के रहनुमाओं मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी, विजय गिर महाराज और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुफ्ती नईम ने अपील की कि मुहर्रमुल हराम में आइमा कराम मजालिस और मसाजिद के खुतबात में अमन व अखुवत का दर्स दें। मजहबी मुक़द्दसात की इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और 5 मरतबा मुंतखब होने वाले रुकने सिंध असम्बली सरदार नईम अहमद खरल को खैरपुर के आबाई कब्रिस्तान जादू शाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका इंतकाल इतवार को कराची में हुआ था। गवर्नमेंट मुमताज़ ग्राउंड पर अदा की गई नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़िया लंजार, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, नवाब वसान और आला हुक्काम समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मरहूम को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए ऐलान किया कि पीर को सिंध असम्बली में सरदार नईम खरल की ताज़ियती करारदाद पास की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि कीयर स्टार्मर बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।
वो इंतहाई अहम इमिग्रेशन और तवानाई के मामले में बुरी तरह नाकाम रहे। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा वो कीर स्टारमर की भलाई चाहते हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन के मिकाल और जबाल ने 2 गोल स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 मरतबा की आलमी चैंपियन टीम जर्मनी ने ड्रामाई अंदाज में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। जापान ने ट्यूनिस को आउटक्लास कर दिया, 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया, जबकि न्यूजीलैंड ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के थीसिस डिस्प्ले में तलबा ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। फनपारों ने अपनी खूबसूरती, जिद्दत और मयार के बायस हाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की। हिरा बदूल रिपोर्ट करेंगे। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के थीसिस डिस्प्ले में फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फर्नीचर, इंटीरियर और दीगर शोबों के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। तलबा की जिद्दत तराजी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रही। मेहमान ख़ुसूसी DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने तलबा की तख्लीकी काविश को सराहा। मैं हैरान हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में लड़के और लड़कियाँ, ख़ासतौर पे लड़कियाँ, इन बच्चियों ने कितनी एक ओरिजिनल थिंकिंग, बिल्कुल एक अपने ही जहन से इस तरहों से क्या क्या मटेरियल, क्या क्या आइडियाज़ को इकट्ठा किया है और एक ऐसी थीम, एक ऐसे आइडियाज़ की आमाजगा है कि ना नज़र ठहरती है ना दिल भरता है। तलबा का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की तैयारी में कई माह की मुसलसल मेहनत और तहकीक शामिल है। वो अपनी सलाहियतों और हुनर को मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, मुस्तकबिल इसका है और ये ट्रेंड में क्योंकि चीज़ आ रही है तो मेरे ख्याल से लोग ख़रीदेंगे। स्पेशली जो औरतें हैं हमारी पाकिस्तान की, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक कमी है पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री में। मेरा जो थीसिस है दैट इज़ ऑन जेडी स्पोर्ट्स विच इज़ माई फैमिली बिजनेस और मैंने उसी की लाइन एक्सटेंड करके उसको फॉर B2B क्रिकेट मैंने लॉन्च किया है। मेरा ब्रांड एक ऑनलाइन ब्रांड है, तो वो जो लिंक है वो हम शेयर करेंगे अपने कस्टमर्स से, तो वो ऐप डाउनलोड करके गेम खेलेंगे और वो जब भी गेम जीतेंगे तो उनको एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जिससे वो जब भी हमारे ब्रांड से शॉपिंग करेंगे तो उनको वो डिस्काउंट मिलेगा। मुझे कलर्स के साथ काम करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट चूज़ किया। और मेरा जो थीसिस का टॉपिक है वो फ्रूट्स के ऊपर है, बेसिकली कि हाउ सर्टेन फ्रूट्स एक्ट एज सिंबल्स ऑफ होप एंड रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। बच्चों ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को देखा है, कल्चरल एस्पेक्ट को देखा है और साथ साथ उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा है। यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपना काम एग्जिबिट किया हुआ है। उनके थीम बहुत डिफरेंट होते हैं, कुछ कल्चरल इंस्पायर्ड होते हैं। शुरा के मुताबिक थीसिस डिस्प्ले नौजवान डिज़ाइनर्स को अपनी तख्लीकी सलाहियतें दुनिया के सामने पेश करने का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर।